बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम चैप्टर पढ़ रहे थे यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। इसमें हमने सबसे पहले डिजीज़ की बात की थी, कंट्रोल ऑफ डिजीज़ के डिजीज़ कैसे कंट्रोल की गई। उसके बाद हमने बेटर सैनिटरी कंडीशंस की बात की थी। बेटर सैनिटरी कंडीशंस के बाद आज हम इसका जो नेक्स्ट इसकी हेडिंग है मोर फूड बेटर फूड, ज़्यादा खुराक और अच्छी खुराक। नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक है, ज़्यादा खुराक और अच्छी खुराक। साइंटिफिक यूज से, साइंस के इस्तेमाल से खाने पीने की चीज़ें कैसे बेहतर हुई हैं और वो कैसे ज़्यादा हुई हैं। चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन आवर ईटिंग हैबिट्स। अगरचे अब हमारी खाने पीने की चीज़ जो आदत हैं उनके अंदर भी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। थ्रू द यूज ऑफ साइंटिफिक मैथड वी हैव लर्न दैट इट इज़ हेल्थफुल टू ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड। साइंसी तरीकाकार के इस्तेमाल से हमें ये पता चला है, थ्रू द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीकाकार के इस्तेमाल से हमें यह पता चला है कि मैनी काइंड्स ऑफ फूड, बहुत सारी अकसाम की खाने पीने की चीज़ों को इस्तेमाल करने से इंसान हेल्थफुल रहता है, सेहतमंद रहता है, उसकी सेहत अच्छी रहती है। एंड हैव लर्नड हैव टू प्रोवाइड आवरसेल्फ विद द वैरायटी ऑफ फ्रूट थ्रू आउट द ईयर। और फिर साइंसी तरीकाकार के इस्तेमाल से ही हमें पता चला है कि थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल खाने पीने की डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स कैसे अपने आप को बाहम पहुंचानी है, किस तरीके से। यानी साबित ये हुआ कि साइंसी तरीकाकार के इस्तेमाल से हमारी खाने पीने की आदत भी चेंज हुई है, नंबर एक। नंबर दो, हमें पता चला कि डिफरेंट काइंड्स की फूड लेने से इंसान हेल्थफुल रहता है और सेहतमंद रहता है। फिर हमें यह पता चला कि थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल के दौरान में खाने पीने की जो चीज़ें हैं, वैराइटीज ऑफ फूड्स हैं, उनको पूरे साल के दौरान कैसे प्रोवाइड करना है। People who lived a century ago probably enjoyed eating as much as we do today. अगर हम बात करें कि तकरीबन a century ago, एक सदी पहले की अगर हम बात करें, 100 साल पहले की अगर बात करें, तो लोग ऐसे ही खाने पीने की चीजों को एंजॉय करते थे जैसे आज हम करते हैं। बट लेकिन एक बात है, they could not have as many different kinds of food. लेकिन बात यह है कि उनके पास they could not have as many different kinds of food. लेकिन उन लोगों के पास खाने पीने की इतनी ज़्यादा वैरायटी मौजूद नहीं थी जितनी के साइंस के इस्तेमाल से, साइंटिफिक मेथड के इस्तेमाल से जितनी के आज अवेलेबल है, इतनी अवेलेबल ना थी एक ज़माने के अंदर। मोस्ट ऑफ देयर फूड्स हैड टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन देयर ओन फार्म्स इन देयर ओन गार्डन्स। ज़्यादातर जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो ज्यादातर लोगों के अपने फार्म और बागात के अंदर उगाई जाती थी। सिंस फ्रेश वेजिटेबल्स कुड बी ऑब्टेन्ड ओनली ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। बात यह है कि उस वक्त में और आज के टाइम के अंदर जो चेंजेस है वो ये है कि ग्रोइंग सीजन कि तमाम जो सब्जियां थी, खाने पीने की चीजें थी, वो अपने ग्रोइंग सीजन के अंदर अवेलेबल हुआ करती थी। यानी उनका जो सीजन होता था, उनका जो मौसम होता था, उसके अंदर तो अवेलेबल होती थी। पीपल लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट हैड नन ड्यूरिंग द विंटर मंथ। वो लोग इस किस्म के क्लाइमेट में रहा करते थे कि सर्दियों के अंदर जो चीज़ें होती थी वो गर्मियों में अवेलेबल नहीं होती थी, गर्मियों की चीज़ें सर्दियों में अवेलेबल नहीं होती थी। इसका मतलब ये है, यहाँ बात को रोक के ज़रा समझ लें, ज़रा सुन लें। देखें, साइंटिफिक यूज से हुआ क्या है कि तमाम किस्म की सब्जियां, तमाम किस्म के फल, फ्रूट, सी फूड, वो तमाम चीज़ें जो कि अपने सीजन के अंदर अपना उनका जो ग्रोइंग सीजन है, जो टाइम है, मौसम है, टाइम ड्यूरेशन है, उसमें उगा करती थी। हुआ ये कि जब साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई किया गया, साइंस के बताए हुए तरीकों को अप्लाई किया गया, उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद नतीजा ये निकला कि हर सब्जी, फल, फ्रूट, हर चीज़ उसको हर सीज़न के अंदर उगाया भी जा सकता है, उसको पैदा भी किया जा सकता है, उसको महफूज भी किया जा सकता है, उसको स्टोर भी किया जा सकता है, उसको आउट ऑफ सीज़न इस्तेमाल भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक गर्मियों के अंदर मैंगो का सीज़न है तो मैंगो उस सीजन के अंदर तो अवेलेबल है ही, लेकिन आउट ऑफ सीजन मैंगो का जो सीजन है, जो ग्रोइंग सीजन है, सॉरी, उसका जो ग्रोइंग सीजन है, ग्रोइंग सीजन के बाद भी, आउट ऑफ ग्रोइंग सीजन जाके भी आप उस चीज को ऑब्टेन कर सकते हैं, आप उसको ले सकते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ साइंस की बदौलत पॉसिबल हुआ है। जबकि वो जो कह रहा है कि 100 साल पहले अगर हम देखें तो लोग इन चीजों को ऐसे ही इंजॉय करते थे, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन
वो उसके ग्रोइंग सीजन के अंदर एंजॉय करते थे, आउट ऑफ ग्रोइंग सीजन वो चीज अवेलेबल नहीं होती थी। एक बात। दूसरी बात ये कि जैसे उसने कहा कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, जितनी साइंटिफिक यूज से तमाम किस्म के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और खाने पीने की चीज़ों की जितनी वैरायटीज, जितनी काइंड्स, उसकी नई नई टाइप्स, अकसाम जितनी अब बन गई हैं इतनी पहले नहीं थी। जैसे जैसे रिसर्च चल रही है, चीज़ों के अंदर नई नई तब्दीलियां आ रही हैं, नई नई काइंड्स, टाइप्स उसकी ईजाद बन रही हैं, ईजाद हो रही हैं, इन्वेंट हो रही हैं, डिस्कवर हो रही हैं, तो वैसे वैसे इंसान को वैरायटी ऑफ फूड्स अवेलेबल होती जा रही है। एक मैंगो है तो मैंगो किसी ज़माने में मैंगो ही हुआ करता था, अब काइंड्स ऑफ मैंगो 8, 10, 15, 20 इतनी सारी टाइप्स हैं कि ये अचार बनाने के काम आएगा, ये फलां चीज़ के काम, ये मैंगो ऐसा है, इससे मिल्क शेक बनेगा, इससे ये चीज़ बनेगी, इससे ये, इतनी हज़ारों किस्म की हर चीज़ की टाइप्स, काइंड्स अवेलेबल हैं। ऐसा क्यों, किस चीज़ से पॉसिबल हुआ है? साइंटिफिक तरीक़ाकार के इस्तेमाल से, साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करके इतनी सारी चीज़ों की पैदावार को बेहतर बनाया गया और यकीनी बनाया गया। फिर उस जमाने में क्या होता था? थ्रिफ्टी हाउस वाइफ, थ्रिफ्टी कफायत शार, कफायत शार, थ्रिफ्टी हाउस वाइव्स preserved their homegrown vegetables and fruits by canning, pickling, drying। कैनिंग होता है बेटे डब्बे में बंद करना, डब्बे में बंद करना, और पिकलिंग होता है मेरे बेटे अचार डालना, और ड्राइंग होता है बेटा खुश्क करना। उस जमाने के अंदर होता यह था कि जो कफायतशार बीवियां होती थीं, घरेलू हाउस वाइफ्स होती थीं, तो वो खाने पीने की चीज़ों को इस तरीके से प्रिजर्व करती थी, महफूज करती थी कि उनको, उन सब्जियों को और फलों को, कैनिंग मुख्तलिफ किस्म के डब्बों में बंद करके, पिकलिंग उनको, उनका अचार बना के, ड्राइंग और उनको खुश्क करके, उनके अंदर जो पानी होता है उसको खुश्क करके मुख्तलिफ तरीकों से, देम फॉर द यूज ऑफ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, सर्दियों के मौसम में आगे इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया करती थी। मीट्स वर प्रिजर्व्ड बाय साल्टिंग, गोश्त को साल्टिंग, नमक लगाकर उसकी साल्टिंग करके उसको महफूज करती थी। ड्राइंग, खुश्क करके, पानी को खुश्क करके, उसमें से पानी को खुश्क करके, उसका जो ब्लड और पानी उसको खुश्क करके, और बाई फ्रीजिंग, फ्रीजिंग उसको ठंडा करके, बहुत ज्यादा ठंडा करके, व्हेन द वेदर वाज कोल्ड इनफ, जब बहुत ज्यादा सर्दी होती थी, बहुत ज्यादा जब सर्दी होती थी तो वो क्या करती थी हाउस वाइफ्स, वो गोश्त को नमक लगा के, ड्राइंग उसका पानी खुश्क करके, ब्लड खुश्क करके, फ्रीजिंग और उसको ठंडा करके, बहुत ज्यादा ठंडा करके कि जब मौसम इतना ज्यादा ठंडा होता था, बाहर सर्दी के अंदर रख के उसको ठंडा करके। यानी ये वो तरीके होते थे जो उस जमाने के अंदर, यानी जमाने से मुराद 100 साल पहले की बात कर रहा है, सेंचुरियों को, 100 साल पहले इस तरीके से अचार डाल के, खुश्क करके, ड्राई करके, साल्टिंग करके, फ्रीजिंग करके, इन डिफरेंट मेथड से हाउस वाइफ्स जो होती थी वो इन चीज़ों को महफूज करती थी और फिर अगले कुछ मंथ के लिए उसको काबिल इस्तेमाल बनाया जाता था, घरेलू इस्तेमाल के लिए और वैसे भी। लेकिन इसका जो जायका होता था वो ख़राब हो जाता है, इसका जो मयार होता था वो वैसा नहीं होता था, इसके अंदर इसकी जो क्वालिटी होती है उसकी क्वालिटी में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती थी, उसकी क्वालिटी लो हो जाती थी। क्यों? क्योंकि एक सही तरीका नहीं था ये चीज़ों को महफूज करने का, चीज़ों को फ्यूचर के अंदर इस्तेमाल करने के लिए, चीज़ों को महफूज करने के लिए जो मेथड्स अपनाए जाते थे किसी हद तक चंद एक दिनों के लिए तो शायद वो चल जाते थे, लेकिन ज़्यादा अरसा रखने से उसमें बू पैदा हो जाती थी, स्मेल पैदा हो जाती थी, उसमें जरासीम आ जाते थे वगैरह वगैरह, मुख्तलिफ किस्म के वो फूड पॉइजन हो जाती थी, तो ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाती थी। लेकिन साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से इन चीज़ों के अंदर कैसे बेहतरी आई, वो यहीं इस पैराग्राफ से आगे हम इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर उसकी डिटेल देखेंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे फिर अवेलेबल हुई हैं। अब इस पैराग्राफ में से जो सिनोनिम तो निकले हैं, सबसे पहला है जी हेल्थफुल, न्यूट्रिशियस, बेनिफिशियल, होलसम, यानी जो चीज़ सेहत के लिए बेहतर हो। वैरायटी, टाइप्स, रेंज, काइंड, यानी उसकी अकसाम, उसकी टाइप्स।
नन, नथिंग, नो वन, नॉट एनी, यानी जो कोई कुछ भी ना हो। थ्रिफ्टी, कफायत शार या अम्याना रवि अपनाने वाली। फ्रूगल, केयरफुल, प्रूडेंट। ये प्रूडेंट और थ्रिफ्टी ये भी सेम मीनिंग रखते हैं, तो ये उसका सिनोनिम्स है। ये इस पैराग्राफ के सिनोनिम्स जो कि आप अलग बेटा लिस्ट बना लेंगे। थैंक यू वेरी मच।